दुनिया का सबसे बड़ा जहाज और उसे जोड़ने की सबसे हैरतअंगेज कहानी। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा जहाज जिसकी एक एक विंग की कीमत किसी लग्जरी होटल से ज्यादा हो, जिसे बनाने के लिए पूरे यूरोप को एक फैक्ट्री की तरह काम करना पड़े। ये है ब्रेन फ्यूल, एक ऐसा मंच जहां हम दुनिया की अनसुनी कहानियां, विज्ञान के रहस्य और इंसानी सोच की गहराइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं एयरबस 380 की, दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये जहाज उड़ता कैसे है, असली सवाल ये है कि ये बनता कैसे है, क्योंकि 380 का एक भी पूरा हिस्सा ऐसा नहीं है जो किसी आम कार्गो प्लेन में फिट हो सके, ना आसमान से ना सीधे सड़क से। तो फिर यूरोप के अलग अलग कोनों में बने इसके विशाल पार्ट्स फ्रांस के टूलूज तक पहुंचते कैसे हैं? यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे पागलपन भरी लॉजिस्टिक्स कहानी। एक जहाज, कई देश। एयरबस कोई एक देश की कंपनी नहीं है, ये यूरोप का साझा सपना है। जर्मनी में बनता है टेल सेक्शन, ब्रिटेन में तैयार होते हैं विशाल विंग्स, स्पेन में बनते हैं रियर स्ट्रक्चर, फ्रांस में होता है फाइनल असेंबली। मतलब एक ही जहाज, लेकिन उसके टुकड़े पूरे यूरोप में फैले हुए। और अब सोचिए, जब ये टुकड़े फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े हों, तो उन्हें एक जगह इकट्ठा करना कितना मुश्किल होगा। जब आसमान में तैरने लगी, शुरुआत में एयरबस ने ट्रक और जहाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, महीनों का इंतजार कंपनी को भारी पड़ने लगा। तभी एयरबस को मिला एक अनोखा आइडिया। आर्कटिक समंदर में पाई जाने वाली बल्यूगा व्हेल से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने बनाया एयरबस बल्यूगा। ये कोई आम कार्गो प्लेन नहीं था, ये था उड़ने वाला गोदाम, उठने वाला नोज सेक्शन, विशाल गोलाकार बॉडी, अंदर इतना स्पेस कि छोटे छोटे जहाज समा जाए। बल्यूगा ने वो काम किया जो पहले महीनों में होता था, अब सिर्फ घंटों में होने लगा। लेकिन 380 ने सब गड़बड़ कर दी। फिर आया एयरबस 380, इतना बड़ा, इतना चौड़ा कि बल्यूगा एक्सएल भी छोटा पड़ गया। 380 के विंग्स को काटा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हीं के अंदर फ्यूल टैंक होते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं, और उड़ान का पूरा दबाव वहीं झेला जाता है। एयरबस ने सोचा, क्या और बड़ा बल्यूगा बनाया जाए? लेकिन समस्या साफ थी, 380 की डिमांड बहुत कम थी, सिर्फ कुछ ही एयरलाइंस इसे उड़ा सकती थीं। अरबों खर्च करके नया प्लेन बनाना कोई समझदारी नहीं थी। तो फिर एयरबस ने चुना सबसे मुश्किल रास्ता, समंदर से नदी, नदी से सड़क। 380 के पार्ट्स के लिए बनाया गया एक मल्टी लेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहला स्टेप, समंदर, विशाल रोल ऑन रोल ऑफ शिप्स, जिनमें पार्ट्स पहियों पर चलते हुए अंदर जाते हैं। नॉर्थ सी की ऊंची लहरें और तूफानी मौसम, हर पल करोड़ों के नुकसान का खतरा, इसलिए 24x7 कैमरा निगरानी, हर 4 घंटे में मैनुअल चेक। दूसरा स्टेप, नदी, फ्रांस की गरोने नदी, यहाँ मौजूद है 200 साल पुराना एक पुल, जिसकी सिर्फ एक आर्च इन विशाल पार्ट्स के लिए काफी चौड़ी है। और सबसे खतरनाक बात, हर 12 घंटे में सिर्फ 3 मिनट का मौका, जब पानी का लेवल इतना नीचे हो कि बार्ज गुजर सके, 1 मिनट की भी देरी पूरी फैक्ट्री का शेड्यूल बिगाड़ देती। तीसरा स्टेप, सड़क। अब बारी आती है 50 मीटर लंबे सुपर ट्रक्स की,
उच्च 96 पहिए, 650 हॉर्स पावर। सिर्फ रात में सफर, पूरे शहर की लाइट्स बंद, सड़कें खाली, पुलिस एस्कॉर्ट, इंजीनियर साथ, एक एक मोड़ सेंटीमीटर की गणना से पार होता है। आखिरकार टूलूज। जब ये सारे पार्ट्स एयरबस की असेंबली लाइन पहुंचते हैं, तो हाईटेक सिस्टम्स कुछ ही घंटों में इस पहेली को जोड़ना शुरू कर देते हैं। 19,000 से ज्यादा रिवेट्स, हजारों केबल्स, दर्जनों सिस्टम्स, और 9 महीनों के बाद खड़ा होता है दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन। एक उड़ता हुआ चमत्कार। A380 सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये इंजीनियरिंग, धैर्य और टीम वर्क की मिसाल है। आज दुनिया में इसके सिर्फ 251 यूनिट्स बने हैं, और उनमें से आधे सिर्फ एक एयरलाइन के पास। अगली बार जब आप एयरबस में सफर करें, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं, ये यूरोप के हजारों लोगों की मेहनत की उड़ान है। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये है ब्रेन फ्यूल, जहां हर विचार एक नई शुरुआत बनता है। अगर आपको ऐसी हैरान कर देने वाली इंजीनियरिंग कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली उड़ान में।